हेलो जी, जय बद्री विशाल, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। बाकी भाई, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से और मैं आ रखी हूँ मंदिर के पास में। तो पहले एक बारी आप लोगों को यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। ये रहा भाई बद्रीनाथ धाम का मौसम, बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा, प्यारी सी धूप आ रखी है। और आज जो है ना बद्रीनाथ धाम में काफी भीड़ भाड़ है भाई, लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो आप लोगों को लाइन भी दिखा देती हूँ एक बारी। ये देखो भाई, आज जो है ना बद्रीनाथ धाम में लंबी सी लाइन लगी हुई है और आज सभी यात्री ना नए वाले पुल से आ रहे हैं वह दर्शन करने के लिए। ये देखो, बाकी भाई मैं आ रखी थी अभी मंदिर के पास में, क्योंकि ना मुझे एक दीदी ने माला का ऑर्डर दे रखा था और माला मैंने बनवा ली थी। तो अभी मुझे माला चढ़वानी भी है, साथ ही में भगवान जी के दर्शन भी करने हैं। लेकिन आज जो है ना भोग लग गया है भाई, मंदिर अब बंद होने वाला है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे 3 बजे के बाद आना पड़ेगा। साथ ही में आज भीड़ भाड़ बहुत है, आओ ना आप भी। और यहाँ पे मतलब मेरे दोस्त है, उनकी चाची जी आ रखी है, बड़ी सुंदर सी दर्शन करे ना आपने। तो आप लोग भी हाँ दर्शन कीजिए। और क्योंकि आज संडे है ना, तो संडे के दिन भाई काफी भीड़ भाड़ है बद्रीनाथ धाम में। ये देखो, मेन गेट के आगे भी एकदम फुल हो रखा है, साथ में स्पॉट वाला जो एरिया है एकदम फुल है, जाने के लिए जगह भी नहीं मिल रही आज हमको। ये देखो भाई, परिवार एक साथ आइए। ठीक है, ले लो आप लोग को हो गया। चलिए उनको दे देना है, शिवाजी जी को दे दो। तो बाकी भाई अभी तो मैं आज ना भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाई, क्योंकि आज मैं मंदिर थोड़ा लेट आई और जब तक मैं मंदिर पहुंची तो भोग का टाइम हो गया था। साथ ही में अभी मंदिर में भोग लग रहा है तो किसी को भी दर्शन नहीं करने देते हैं। और मैं ना अभी रावल जी से भी मिली भाई, तो रावल जी से तो बड़ी सुंदर सी भेंट हुई। जब भी रावल जी से मिलती हूँ बड़ा ही अच्छा लगता है। और मेरे दोस्त की ना चाची जी आ रखी थी, उनको रावल जी से मिलना था, तो मैं भी रावल जी से मिली भाई आज फिर से। और अभी तो खैर अब मंदिर बंद हो जाएगा भोग लगने के बाद, अब सीधा 3 बजे में खुलेगा। तो उस टाइम पे भगवान जी के दर्शन करने आएंगे भाई। रात को तो मैं भजन में आती ही हूँ। और अब चलते हैं भाई घर, क्योंकि अब मैं मंदिर के आसपास क्या करूंगी, क्योंकि मंदिर होने वाला है बंद। तो खाना खा के आता है घर से। ये देखो भाई, आजकल अलकनंदा नदी का जो जल स्तर है एकदम कम है। और साथ ही में इतना साफ गंगा जल, इतना साफ पानी आ रहा है ना नदी में, देखो एकदम साफ। साथ ही में तप्त कुंड के साइड में ना पिंडदान हो रहे हैं भाई, ये देखो। और ये रहा नया वाला पुल, मास्टर प्लान का काम भी चालू ही है। इतनी सारी मशीनें लगी हुई है भाई एक साथ में। दिन के टाइम पे ना मंदिर से घर आने के बाद मैंने खाना खाया और अभी फिर से शाम के 3 बज चुके हैं। मैं जा रही हूँ दीदी लोगों के घर पे, क्योंकि मम्मी ने दूध भेजा हुआ है ना। और बद्रीनाथ में भाई ठंडा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अगर ना रास्ते में पानी गिर रहा है तो ये पानी पूरा जम रखा है और इतनी फिसलन रहती है इस पर, कोई भी गिर जाएगा आराम से। तो बड़े संभल करके चलना पड़ता है। दीदी के घर जाना है, उसके बाद वो माला देने ना मंदिर के पास में भी जाना है भाई। बाकी भाई मैं ना दीदी लोगों के घर पे पहुंच चुकी हूँ और दीदी लोग सभी भाई मिल के बना रहे हैं भगवान जी के लिए माला। ये देखो भाई, दीदी, बड़ी दीदी, बीच छोटी दीदी और साथ में भाभी, तीनों मिलकर के यहाँ पे तुलसी की माला बना रहे हैं। और दिखाना भाभी, एक माला दिखाओ थोड़ा मेरे को। ये देखो भाई, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी माला, इतनी सारी माला बना दी भाभी ने। और यहाँ पे देखो कितने सुंदर सुंदर से फूल रखे हुए हैं गेंदे के, इतने प्यारे लग रहे भैया। तो बाकी भाई दीदी लोगों के घर से ना मैं तुलसी माला लेके आ गई हूँ और अब ये माला दीदी के पास देनी है, साथ ही में कुछ माला मंदिर देनी है भाई। तो मंदिर भी जाना है, पहले तो दीदी के घर पे जाते हैं। और ये देखो भाई, गाँव का जो रास्ता है ना कुछ आजकल खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि सब लोग पांडुकेश्वर चले गए हैं। सुनसान हो रखा हमारा गांव, देखो एकदम खाली खाली सा। और ये है भाई हमारे गांव का ना मां नंदा का मंदिर, जो कि अब बंद हो चुका है। ये देखो माता,
और मैं ना दीदी के घर पे आ रखी थी माला देने के लिए। माला दे दी है और अब चलते हैं सीधा मंदिर के पास। ये देखो भाई, भगवान जी के मंदिर में ना नया झंडा लग गया है। तो बाकी भाई मंदिर के पास आके ना मैंने माला भी दे दी थी, साथ ही में दूध भी। और फिर मैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए गई, क्योंकि सुबह मैं दर्शन कर नहीं पाई थी। और भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के अंदर यानी कि ऊपर छत पे जहाँ पे कलश है, वहाँ पे जो बड़े से झंडे नहीं लगे हुए रहते हैं, वो झंडे आप अपने घर भी ले जा सकते हो भाई। उनका उस झंडे को अपने घर ले जाने की जो उसका जो प्रोसेस रहता है वो ऐसा रहता है कि अंदर मंदिर में जिनकी बारी रहती है तो उनको ना झंडे का पैसा देना पड़ता है, रुपया 3500 रुपये एक झंडे का देना पड़ता है, बड़े वाले झंडे का। तो वो आपके नाम पे ना दूसरा झंडा वहाँ मंदिर पे भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर के ऊपर छत पे जहाँ पे कलश है वहाँ पे लगा देते हैं दूसरा झंडा। और वो वाला झंडा जो वहाँ लगा हुआ रहता है ना, वो आपको आपके घर के लिए दे देते हैं भाई। तो अभी के टाइम पे ना मंदिर में भीड़ भाड़ नहीं है भाई। सुबह के टाइम पे जब आई थी, इस साइड लंबी सी लाइन लगी हुई थी, पूरा ही जो एरिया है इस साइड का पूरा कवर हो रखा था। लेकिन अभी देखो एकदम भी भीड़ भाड़ नहीं है, मंदिर के अंदर भी खाली ही है और स्पॉट वाला एरिया भी खाली ही है। ये देखो भाई, बाकी धूप चली गई है, ऊपर केवल पहाड़ की जो चोटियां है उन पे हल्की सी धूप रह रखी है। बाकी भाई पंच पूजा के तीसरे दिन ना जो वेद पुस्तकें रहती है वो हो जाती है आज से बंद, जिसे हम अपनी स्थानीय भाषा में खड़क पुस्तक बोलते हैं। आज तक जब भी भगवान बद्री विशाल जी के मंदिर में पूजा होती थी यानी कि अभिषेक वगैरह, तो उस टाइम पे जो यहाँ के वेद पाठी है ना, वो उनके पुस्तक से देख करके मंत्र बोलते थे। लेकिन आज वो पुस्तक बंद हो गई है और कल और परसों में जो भगवान जी के मंदिर में पूजा होगी, जो वेद पाठी को जो मंत्र याद होंगे ना, उन्हीं मंत्रों से पूजा होगी भाई अब, क्योंकि परसों भगवान जी के कपाट बंद होने वाले हैं। कि भाई मुझे ना एक कमेंट आ रखा था कि भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह के दर्शन करवाए, तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम लोग ऐसा मानते हैं और नियम भी है खास तौर पर कि मंदिर के अंदर यानी कि गर्भगृह में जो फोटोग्राफी है या फिर वीडियोग्राफी है वो अलाउड है नहीं। लेकिन कई लोग ना चुपके से वीडियो बना लेते हैं तो वो डाल भी लेते हैं, लेकिन मुझे तो यहीं रहना है और जो चीज़ मुझे गलत लगती है वो मैं नहीं करती हूँ। बनाने के लिए तो मैं भी कभी चुपके से बना सकती हूँ भगवान बद्री विशाल जी के गर्भगृह की वीडियो, मेरे पास होगी भी, लेकिन मैं तब भी नहीं डालती हूँ क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है। इस साल की भी जैसे मैंने 2 वीडियो देखी थी, कोई जो भक्त है ना वो यहाँ दर्शन करने के लिए आ रखे थे, लेकिन सुबह के टाइम पे जब भगवान जी का अभिषेक होता है ना, तो उस टाइम भाई उन्होंने चुपके से वीडियो बना के डाल दी थी। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शीतकाल में भगवान नारद जी और सभी देवतागण अन्य सभी यहाँ बैठ के भजन कीर्तन का आनंद लेंगे। हम लोग और आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पे बैठ के भगवान के भजन कीर्तन गायन वादन और नृत्य कर रहे हैं। तो आप लोग खूब जोर शोर से भजन
श्री कृष्ण विनती यह दास की है, भूले न मन नाम कभी तुम्हारा, निष्पाप होगे दिन रात गावे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करके आगे सर जाइए। देहांत समय तब दर सही हो, मुरली बजा दे मन को लुभा दे, गाता यही नाथ तनुदास क्या गुण, गाता यही नाथ तनुदास क्या गुण, गाता यही नाथ तनुदास क्या गुण। श्री कृष्ण गोविंद हरि गोविंद, श्री कृष्ण नियम है षण मासे देवता पूजन और 6 महीने मनुष्य। यहाँ पे 6 महीने मनुष्य पूजा करते हैं और 6 महीने देवता। और हमारे जो भजन का जो कार्य है वो कल समाप्त हो जाएगा, आज से। और कल से यहाँ पे नारद जी अदृश्य रूप में भजन करेंगे और जहाँ आप लोग बैठे हैं वहाँ पे देवता यक्ष किन्नर गंधर्व यहाँ पे बैठ के भजन का आनंद लेंगे। आप लोग और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो ऐसे स्थान पे बैठ के अपने भगवान का नाम सुन किया है। यहाँ पे एक बार वो भी अच्छा काम करो तो उसका 10,000 गुना फल मिलता है। जैसे आपने एक बार राम बोल दिया तो 10,000 बार समझ लो आपने राम बोल दिया। तो आपने आज भजन का जो आपने यहाँ पे पुण्य काम किया, भगवान का नाम स्मरण किया, उसका आपको जरूर फल मिलेगा। नारायण संकीर्तनम संपूर्ण। तो बाकी भाई मैं आ गई हूँ अभी अपने गांव में और इस साल की ना अंतिम भजन रात्रि थी भाई। आज इतना आनंद आया, इतना चिल्लाई कि मेरा गला ही बैठ गया है। और कल से जो है ना भगवान नारद जी मंदिर में भजन करेंगे भाई, और जब तक कपाट नहीं खोलते तो भगवान जी ही भजन करेंगे। मैं आ गई हूँ गांव में और देखो आज ना हल्का सा कोहरा लगा हुआ है भाई चारों तरफ। ये देखो
बाकी भाई रात के टाइम पे ना इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि फ़ोन भी नहीं पकड़ा जा रहा, मेरा हाथ सुन्न होने वाला है। तो फटाफट से घर चलते हैं और खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं और सो जाते हैं भाई, क्योंकि कल हमारे कोई रिलेटिव आ रहे हैं। तो मुझे फिर से ना मंदिर तो जाना, मैं रोज़ ही जाती हूँ आजकल, और आजकल का जो मेरा टाइम है ना इतना अच्छा बीत रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक मैं मंदिर में ही हूँ, भगवान के पास ही हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट घर चलते हैं भाई। तो बाकी भाई हम लोगों का रात का खाना भी हो गया है, और खाना खाने के बाद ना अब फटाफट से वीडियो एडिट कर लेते हैं भाई। तो अब मैं आपसे एक नए ब्लॉग में मिलूंगी, तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।